नमस्कार दर्शकों, चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि अभी गुरु पर्व आ रहा है, 644वां गुरु रविदास महाराज जी का जयंती जन्मोत्सव। और यह जयंती जन्मोत्सव जो है भारत ही नहीं, पूरे यूरोपीय कंट्रियों में जहाँ जहाँ भी हमारे चमार रविदासी समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। और गुरु रविदास जी की जो मिशन मूवमेंट, जो विचारधारा थी, उसको फैलाने के लिए हमारे बहुत सारे युवा साथी, बुज़ुर्ग और साधु संत, बौद्ध भिक्षु सभी लगे हुए हैं। क्योंकि गुरु रविदास जी की जो कल्पना थी वो ये थी कि वो चाहते थे, गुरु जी, कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें रैदास रहें प्रसन्न। तो आज हम उपकार भाई बाबरा जी के पास आए थे, जो हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर की आन बान शान हैं। गुरु रविदास जी जयंती पर कुछ अपना संदेश देंगे, कुछ मैसेज देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को सादर जय भीम, जय गुरुदेव कहना चाहता हूं। और जितने भी आपके दर्शक हैं, जितने भी देश में बुद्धिजीवी लोग हैं, समता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, मैं उनको गुरु रविदास जी महाराज की 644वीं जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ उन लोगों से एक आग्रह भी करता हूं कि जैसा आपने भी बताया कि गुरु रविदास जी का जो एक मोमेंट था, या जो उनके विचार थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, तो ये जो कॉन्सेप्ट था जी, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो आज हमारे भारत में स्थापित है उसका उद्घोष था। तो गुरु रविदास जी ने आज से 650 साल पहले जो है नींव रखी थी लोकतंत्र की। अपनी इस वाणी से मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र को जीवित किया, लोकतंत्र में विश्वास रखा। तो हमें उनके मूवमेंट को, उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समाज से आग्रह करता हूँ कि उनके जो विचार थे उन विचारों को आगे प्रसारित करें, ताकि हम एक समतामूलक समाज की स्थापना कर सके। जैसा गुरु रविदास जी चाहते थे वैसे समाज की, जो बेगमपुरा, जो उनका कॉन्सेप्ट था बेगमपुरा, उस बेगमपुरे की स्थापना कर सके। वो तभी होगी जब हम गुरु महाराज को अपना आइडल मानेंगे और उनको, उनके विचारों को, उनकी पूजा नहीं करनी है, उनके विचारों को मानना है, समझना है। आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है उनके नाम से आडंबर चला रहे हैं, उनके नाम से उनका ईश्वरीकरण करने का काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जो लोग गुरु महाराज का ईश्वरीकरण करने का काम करते हैं, उनके नाम से पूजा पाठ, उनके नाम से वेद। देखिए, उनने एक बात कही थी, उन्होंने वेदों का खंडन किया। ऐसे सिर्फ 3 ही लोग हुए हैं पूरे विश्व में जिन्होंने वेदों का खंडन किया है। सबसे पहले बुद्ध, फिर महावीर और फिर हमारे गुरु रविदास जी। तो चारों वेद की एक खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। तो ये वाणी उनकी जो है ये वास्तविकता में दर्शाती है कि वो ईश्वरवाद के कितने विरोधी थे। तो लेकिन आज के समय में कुछ लोग उनका ही ईश्वरीकरण करने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उनकी विचारधारा के साथ मैं कहूँगा उनकी आत्महत्या करी जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है। गुरु रविदास जी दुनिया के इतने बड़े गुरु हुए हैं, उनका परचम इसलिए लहराया क्योंकि गुरु रविदास जी ने आडंबरों का त्याग किया। बिल्कुल, जैसे हमारा चमार समाज जो है कावड़ेड होता है और तीर्थवर्थ यात्राएं करता है, उन्होंने एक छोटे से शब्द में कहा है कि मन चंगा कटौती में गंगा। जब आप पाप ही नहीं करोगे, आप शुद्ध पवित्र मन आत्मा से लोगों की मदद करोगे, सहयोग करोगे, आप तो खुद ही आपके अंदर आप पवित्र हैं, गंगा के समान हैं। और गुरु रविदास जी ने अपनी बहुत सारी पावन वाणियों में भी कहा कि तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज समाध करूं हर सेवा। गुरु रविदास जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं पत्ते तोड़कर शिवलिंगों पर नहीं चढ़ाता और ना ही किसी देवी देवताओं की उपासना करता। ये सब जो है एक कर्मकांड में आते हैं। गुरु रविदास जी निर्गुण को मानते थे, निराकार को मानते थे। ये सब साकार में जो है लोगों ने अपने बिजनेस बनाए हुए हैं। जैसे गुरु रविदास जी ने ब्राह्मणों की नीतियों को बताया कि इन्होंने एक बिजनेस, क्योंकि गुरु रविदास जी ने अपने शब्दों में कहा है कि चरण पताल शीश आसमाना, सो ठाकुर कैसे सपट समाना। कि जिस परमात्मा के शीश आसमान में हो, चरण पाताल में हो, उसे लोगों ने जो है मंदिर में कैद करके बना करके अपना बिजनेस का धंधा बनाया हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। गुरु रविदास जी कहते हैं कि सहज समाध करूं हर सेवा। आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध जो है ऐसे ध्यान में बैठे हुए हैं, यह एक सहज समाधि होती है। जितने भी बड़े बड़े गुरु होते हैं वो सहज समाधि लगाते हैं, वो अपने अंतर में ही अपना ज्ञान का प्रकाश को खोजते हैं। उनको किसी शिवलिंग पे, गंगा स्नान में या इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। तो गुरु रविदास जी का जो मिशन था वो निर्गुण था, पाखंड रहित था। इसलिए हमारे समाज को समझना चाहिए। और हमारे जो मिशनरी साथी हैं, जो समाज के लिए दिन रात जेल भी जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पुलिस के लठ भी खा रहे हैं,
उनका सहयोग भी करना चाहिए। अभी हमारे जो लड़के जेल गए हैं, और गुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा का मिशन था, उन्होंने कहा था भाई सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा, क्या मेरे समाज के लोगों ऐसे रहना जैसे मधुमक्खियों का छत्ता साथ में रहता है। तो आपने भी उस मिशन को चलाया हुआ है, हम आपका भी आभारी हैं कि आपने जिले स्तर पे जो है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को इकट्ठा किया हुआ है, और मधुमक्खियों की छत्ते की तरह जो है आपने 2 अप्रैल के आंदोलन में यहाँ बंद करने का कार्य किया। वाकई वो आंदोलन बहुत सफल हुआ, और परिणाम ये हुआ कि वो एक ऐसा पहला बिल था जो वापस लिया गया। बिल्कुल, ये शक्ति है गुरु महाराज की और उनके समाज की। तो ये हो पाया क्योंकि समाज एकजुट था, समाज के अंदर भ्रातृत्व की भावना थी, एकजुटता की भावना थी, जिसके कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा और वो बिल जो था उसमें परिवर्तन करना पड़ा। क्योंकि हम देखते हैं उपकार जी, जो क्योंकि आप लोगों की मेहनत और सफल, देखो समाज में किसी ना किसी को तो चलना पड़ता है। आप लोग जब गांव-गांव जा कर के सभाएं किया करते थे, कैडर किया करते थे, तो हम आपको निरंतर देखते थे 4-5 साल से, और उसके परिणाम यह है कि आज युवाओं में जागृति आ गई है। आप आपके आसपास बैठे हुए हैं, सब नए युवा हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, कुछ अपना कर्म करने वाले युवा हैं, वो भी अपना समाज में समय दे रहे हैं। केवल ये आप कुछ मेहनतकश लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आपके संपर्क में आने के बाद गुरु रविदास जी ने कहा कि लोहा कंचन हिरण होए कैसे जो पारस न परसे, जैसे चुंबक होती है और उसके संपर्क में लोहा आने के बाद भी जो है उसके आकर्षण में आ जाता है, तो उसी प्रकार से जो है हम लोग भी आपके संपर्क में आने के बाद जो है मिशन को जान पाए हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग दिन रात जो है घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि सभी को, पूरे देश दुनिया में जितने भी हमारे मिशनरी साथी हैं जो समाज के लिए निरंतर ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और निरंतर समाज की दुख हो सुख हो हर गतिविधियों का ध्यान रखते हैं, हर जगह जाते हैं, तो हमें उनका हर तरह से तन मन धन तीनों चीज़ों से सहयोग करना चाहिए, ताकि उनकी, क्योंकि किसी भी लीडर की या किसी समाज सेवादार की, संत की जो ताकत होती है वो एक समुदाय होती है, एक संगठन होती है। तो सभी संगठनों से अपील है कि अपने अपने सामाजिक संगठन को मजबूत करें, अपने जितने भी सेवादार हैं उनकी मदद करें जो समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो आज अभी बता रहे थे आप उन्नाव में जाएंगे, जिन 3 लड़कियों को जहर देकर के मारा गया है, कुछ उस बारे में भी बताएं। हाँ, आज हम लोग निकल रहे हैं उन्नाव के लिए जी, और वहाँ पे जो घटना हुई है बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। पुलिस प्रशासन उसमें सही तरीके से अपनी जांच नहीं दे पा रहा है, और जिसके माध्यम से वहाँ के लोग जो है संतुष्ट नहीं हैं पुलिस प्रशासन की जांच से। जी। तो वो लोग वहाँ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज शाम को, और देखते हैं कल उन लोगों से मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, और अगर हमें लगेगा कि संतुष्ट नहीं है तो हम प्रशासन से मांग करेंगे, शासन से मांग करेंगे वहाँ सीबीआई जांच हो। जी। क्योंकि अभी जो पीछे हाथरस में कांड हुआ था उसको भी पुलिस प्रशासन ने दबाने की कोशिश की थी, लेकिन खुलासा ये हुआ कि सीबीआई की जांच के बाद जो है दोषियों को सजा हुई है। आप लोगों की मेहनत का नतीजा था कि पूरे देशव्यापी आंदोलन हुआ, विदेशों में भी हुआ, क्योंकि गलत का विरोध करना ज़रूरी है। तो आप आज उन्नाव जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आज उन्नाव जा रहा हूँ। और देखिए मित्र सेन भाई, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा समाज के सभी लोगों से कि समाज कुर्बानी मांग रहा है। जी। और उसी का समाज, उसी का देश, उसी की कौम अग्रणीय होती है जो कुर्बानी देता है। तो कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि रविदास सोई सुरा भला जो लड़े धर्म के हेत, और पुरजा पुरजा कट गिरे कभी न छोड़े खेत। तो हमें देखना चाहिए कि जो हमारे गुरु रविदास जी ने कहा है हमें उस पर चलना है। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि ये शरीर, इसकी आखिरी रक्त तक समाज के काम आ जाए, हम अपने आप को धन्य समझते हैं। हम समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया गुरु महाराज की कृपा से। क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा, दीन दुखियों की सेवा में लगे रहो रविदास, निस्वासर की सेव सो प्रभु मिलन की आस। कि जो व्यक्ति दीन दुखियों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उनके कार्य जो है ऊपर वाला खुद ही संवारता है, उनको समाज का भी बड़ा इज्जत मिलती है, मान मिलता है। तो हमारी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएँ। आप निरंतर, हम अपने चैनल के माध्यम से भी, अपनी युवा यूथ कमेटी के माध्यम से भी आपको हर तरह से संभव प्रयास करेंगे कि आपके साथ में खड़े हैं, तन मन धन तीनों तरह से। कभी आपको किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो, हम आपको यहीं खड़े मिलेंगे। तो आपने क्या अपना कोई संगठन बनाया हुआ है कि आप क्या किस बेस पे काम करते हैं? देखिए, पहली बात तो हम लोग विचारधारा पे काम करते हैं। जी, बहुत बढ़िया। विचारधारा जो बुद्ध की थी, जो गुरु रविदास जी की थी, जो बाबा साहेब की थी,
जो साहब काशीराम जी की थी, जिसको आज बहन कुमारी मायावती जी चला रही हैं। तो उसी विचारधारा को हम लोग भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा के लिए लड़ते हैं। रही बात संगठन की, तो अभी हाल ही में हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम बहुजन एकता संघर्ष समिति है। बहुजन एकता, बहुजन जो आज के समय में बिछड़ चुका है, जी, जो जातियों में बट चुका है, जी, उन जातियों को फिर से एक करने का हमारा प्रयास है और फिर से संघर्ष करने का काम हम लोग करना चाहते हैं। जो काशीराम जी ने मूवमेंट चलाई थी देश में जो है, बिल्कुल बिल्कुल, समाज जोड़ने की, तो वो उस मुहिम को भी, उस मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि आज वो कहीं ना कहीं जो है रुक सी गई है। देखिए, साहब ने कहा था राजनीति चले ना चले, आप किसी ओहदे पर बैठे ना बैठे, लेकिन ये जो सामाजिक परिवर्तन की गति है वो धीमी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे समाज का नुकसान होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो धीमी ना पड़े, उसमें हम लोग निरंतर जो है अपना रक्त डालते रहें, जिससे वो संचालित होती रहे। अन्य समाज को जोड़ने के लिए आपने क्या रूपरेखा बनाई है अपनी? हमारा प्रयास है, जो देखिए इस देश के जो हुक्मरान हैं, वो लोग नहीं चाहते कि इस देश में जो इस देश का मूल निवासी है, जी जी, वो किसी भी तरीके से एकजुट हो। जी, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इनको जातियों में बांटकर, इनको धर्म के आडंबर में बांटकर, खत्म कर कर जो है इनके अंदर एक ऐसी भावना डाल दी जो धर्म के नाम पे इन लोगों का शोषण करती है। तो उस चीज़ को हम लोग बाहर निकाल के इनके अंदर जो समता के विचार हैं जी, वो डालना चाहते हैं, और जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट है हमारा, जी जी, उसको हम लोग इनके अंदर डालना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हम इनको एकजुट करेंगे। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही है कि हमारा जो बिखरा हुआ समाज है या अन्य जातियां हैं एक जगह एकजुट हो जाएं, तो आज इनके जो बेरोजगार लड़के सड़कों पे मजदूरियां कर रहे हैं ना, वो 2-3 लाख रुपए की नौकरी कर रहे होंगे और अडानी अंबानी की तरह इनके भी व्यापार और बिजनेस होंगे। कारण यही रहा कि हम लोग एक दूसरे को अपने से जाति से बड़ा मानते हैं। अच्छा, ये वाल्मीकि तो छोटा है, ये चमार भी हमसे छोटा है। देखिए साहब, बाबा साहेब ने 1935 में एक जो है एक किताब लिखी थी, 1936 में किताब लिखी थी, जाति का विनाश, लिस्ट ऑफ कास्ट। जी जी, तो उसमें किताब में बाबा साहेब ने सारी की सारी चीज़ें कि जातियाँ किस तरीके से घातक होती हैं, देश हित में भी समाज हित में भी, वो सारी चीज़ें बाबा साहेब ने 1936 में बताई थी और वो आज सिद्ध हो रही हैं। तो उस चीज़ का हमें लाभ उठाना चाहिए, वो किताब पढ़नी चाहिए, और इसी चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो बहुजन समाज है, जो बटा हुआ है, जो जातियों में बटा हुआ, वो जातियाँ खत्म करके हमें बाबा साहेब के सपने को, गुरु रविदास जी के सपने को पूरा करना है। जो गुरु रविदास जी कहते हैं कि जाति जाति में जाति है जो केलन के पात, और रविदास मानुष न जुड़ सके जो जाति न जात। जी, तो वही कॉन्सेप्ट है, वही बहुजन का कॉन्सेप्ट है, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रयास है हमारा कि इस बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बना दें, क्योंकि साहब काशीराम जी भी कहते हैं कि जुल्म जाति और शोषण उन्हीं पे होता है जो हुक्मरान नहीं होते। आज जिन लोगों का शासन है, उन लोगों के कोई कुत्ते के भी हाथ लगा के दिखा दे तो हमें जी जी जी, तजुर्बा आ जाएगा। तो यही चीज़ें मैं बहुजन समाज से भी कहना चाहता हूँ कि अपने हाथों में सत्ता की चाबी लेनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, और हवाओं में बात करने से कुछ नहीं होगा। वास्तविकता में धरातल पे काम करने की आवश्यकता है और त्याग करने की आवश्यकता है। त्याग करने की मतलब अपना स्वार्थ, अपना हित, ये सब त्याग करके समाज को जोड़ने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हम लोग काम कर रहे हैं। दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की लिखी हुई पुस्तक है, वो जब काशीराम जी को एक वाल्मीकि समुदाय के एक व्यक्ति ने दी जो कि मिशनरी था, बाबा साहब का फैन था, मान्यवर साहब काशीराम जी ने उसको एक रात में 13 बार पढ़ा था। तभी उन्होंने अगले दिन अपनी माता जी को चिट्ठी लिख दी थी कि आप हमारे नहीं, मैं आपका नहीं, आज से मैं समाज का हूँ, समाज ही मेरा परिवार है, घर है। उस किताब को पढ़नी चाहिए सभी को। उसमें जातियों का विनाश बाबा साहब ने लिखी है। वही एक किताब थी जो काशीराम जी को साहब काशीराम बनाई, क्योंकि फिर साहब काशीराम जी ने पूरे देश में जो है आंदोलन किया और अपने समाज को, अन्य समाज को, अन्य जातियों को, जो पिछड़े दबे कुचले लोग थे, उनको जोड़ने का और राजनीति सिखाने का काम किया। उस समय पे इतने लोग तो मुलायम सिंह के साथ भी नहीं थे जितने यादव साहब काशीराम जी के साथ थे। साहब काशीराम जी ने इतनी मेहनत की समाज की ज़मीन पर जा कर के कि अन्य समाज के लोग भी जो हैं उनके बड़े संपर्क में आए और बहुत अच्छा उन्होंने सामाजिक एक ताकत दी, राजनीतिक ताकत समाज को। तो हम सभी लोगों को जो है अपने पूर्वजों के, अपने महापुरुषों के इतिहास को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए
गुणना चाहिए। गुरु रविदास जी ने भी कहा, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, कि बिना पढ़े लिखे गुणने सुनने के बिना हमें जानकारी हासिल नहीं होती। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और आप हमारे मान स्वाभिमान भी हैं और हम छोटे बच्चों के मार्गदर्शक भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक इस तरीके का मुजफ्फरनगर में चैनल चलाया आपने, बहुत अच्छी बात है, चमार बुलेटिन के नाम से जी। और देखिए आज आवश्यकता है, क्योंकि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जी, उसमें कहीं भी हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जी। और ना ही वो हमारे लोगों की आवाज़ बनता है, ना ही आज तक बनता आया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस और भी काम करना चाहिए। और आपने जो पहल की बहुत अच्छी लगी। अपने ज़िले मुजफ्फरनगर में आप पहले आदमी हैं जो इस तरीके की पहल करके चल रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब कोई इस तरीके का काम करता है समाज के लिए जी। और मेरी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। गुरु महाराज का आप लोगों के ऊपर हाथ बना रहे, समाज आप लोगों की ओर जो है हर तरीके से सहायता करता रहे, ऐसा मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूँगा जी। और कुछ लोग जो हैं कमेंट में पूछते हैं कि जी ये भी तो जातिगत है, लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहब है, वैसे तो उसमें 36 गुरुओं की वाणी है और उसमें रविदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, अन्य सभी गुरुओं की वाणियाँ हैं। तो उसमें कबीर महाराज जी का एक शब्द है, दोहा है, उसमें लिखा है, कबीर जी महाराज ने अर्जुन देव जी ने अंकित किया था उसमें 350 साल पहले, कि चाम मांस और रक्त का जनका बना आकार, आँख पसारे देख लो सारा जगत चमार। बिल्कुल। तो कबीर जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, भाई देखो हम जितने भी जीव जंतु हैं यहाँ सभी चाम मांस रक्त से, हम सभी चमार हैं। चमार कोई जाति नहीं, एक रचना है जो चमड़ा मांस रक्त से हर एक जीव, चाहे मच्छर हो, हाथी हो, घोड़ा हो। गुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा है कि बताओ रे पंडित कौन चाम से न्यारा, चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुंब चमार के साथी। कि और चमार ने तो यहाँ चमार तो देश का, भारत देश का पहला वैज्ञानिक है जिसने लोगों को चमड़े का जूता दिया, सराही दी, पोशाकें दी, नंगे घूमते थे लोग जो हैं, उनको चमड़े से बने वस्त्र दिए। मुग़ल शासन काल में जो है बहुत सारे ऐसे लड़ाकू हुआ करते थे जो चमड़े की बेल्टें पहना करते थे। घोड़े के ऊपर जो बिठाने वाला होता है वो भी चमड़े का होता था। तो चमड़े की जो है, आज भी चमड़े का जो उद्योग व्यापार है वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है। और ऐसा नहीं है कि चमड़े के कारण हमारे को नीच माना गया। चमड़े का काम तो देशों विदेशों में पूरी दुनिया में होता है। रेड चीफ का जूता जो होता है चमड़े का ही होता है, उसका कीमत इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये एक व्यवसाय और कर्म है। गुरु रविदास जी एक शार्मिक थे, कार्मिक थे, उनका उद्योग व्यापार देशों विदेशों तक फैला हुआ था। गुरु रविदास जी ने एक शब्द में कहा है, कूप भरियो जैसे दादरा कुछ देश विदेश ना सूझ, ऐसे मेरा मन विखिया में होया कुछ आरव पार ना सूझ। कि हमारा समाज ऐसा है जैसे कुएं में पड़ा हुआ मेंढक होता है, उसे बाहर की दीन दुनिया का कुछ पता नहीं होता है। कि बाहर निकलिए, घरों से बाहर निकलिए और बाहर जा कर देखिए कि किस तरह से लोग संपन्नता में रहते हैं। आप लोग अपने को नीच क्यों मानते हो, हीन क्यों मानते हो? उन्होंने अपनी वाणियों में अंकित किया है कि पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, रैदास दास पराधीन को सब कोई समझे हीन। जब तुम अपने आप को हीन मानते हो तो दुनिया तो तुमको मानेगी ही हीन। ये पराधीन ता पाप है जान ले हो रे मीत, रैदास दास पराधीन को सब कोई समझे हीन। और इससे ज़्यादा क्या, गुरु रविदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा, जब वो देश में जो है निकले, स्वतंत्रता, एकता, समानता, भाईचारा, आपसी प्रेम, मानवता का संदेश लेकर के जो है समरसता और बेगमपुरा का लेकर के कि हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर, हम दाते बुद्ध कबू न नासी। जब वो पूरे देश में निकले और उन्होंने देशव्यापी आंदोलन किए, सत्संगों के माध्यम से लोगों को समझाया, क्योंकि उस टाइम तो ट्रैक्टर भी नहीं थे, ना वाहन थे, पैदल ही जाना पड़ता था लोगों को समझाने के कि हमारे बड़े पूर्वज ज्ञानी गुणी सूरमा, दाते, पंडित, योगी, तपी, सन्यासी सब हैं। एकलव्य को ब्राह्मण द्रोणाचार्य गुरु ने यह कह दिया था कि आप शूद्र हैं, मैं आपको धनुष विद्या नहीं सिखा सकता। लेकिन द्रोणाचार्य ने तो ये मना कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या बोल रहा था, एकलव्य ने जो है जंगल में गया और सेल्फ अभ्यास किया, स्टडी की। जिस काम को 1 साल में होना था उसमें 2 साल लगे, लेकिन इतना बड़ा धनुधारी बना बिना गुरु के, बिना ब्राह्मण के, कि अर्जुन को भी उसने परास्त कर दिया था। तो गुरु रविदास जी ने अपने शब्दों में कहा कि रे चित चेत चेत अचेत काहे ना वाल्मीकि देख, किस जात न जन्म न जूनी हमें। गुरु रविदास जी ने वाल्मीकि जी के बारे में भी, अन्य जो हमारे और पूर्वज वे